हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हो आप सब? आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो में। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ परी की ड्रेस, जो मैं खुद से कटिंग करके उसकी सिलाई करूँगी। और मेरी एक चुन्नी है, मतलब इस सूट के साथ की चुन्नी है, जो मैंने बहुत कम यूज़ करी हुई है। आप लोगों को दिख भी रहा होगा, नहीं है, और प्योर सूती है एकदम। तो जिस तरह से गर्मी पड़ रही है ना, तो उसके लिए सूती कपड़ा मिलना बाहर थोड़ा मुश्किल हो रहा है। मिल रहा है लेकिन मिक्स होता है ना टेरिकोट का, उस टाइप में मिल रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज अपनी चुन्नी का बलिदान दे के परी के लिए एक फ्रॉक ड्रेस बनाई जा। तो उसकी मैंने कटिंग की है, तो सोचा आप लोगों को भी मतलब दिखा देती हूँ किस तरह से मैं बना रही हूँ परी का फ्रॉक। और बन जाएगा ठीक ठाक तो ज़रूर मैं पहना के आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी कि कैसा बन के आया है। तो ये फ़िलहाल मैंने कट कर लिया है। और ये है घेर, ठीक है, ये घेर काटा है, और ये आगे का है और ये पीछे का है, ठीक है। मतलब दोनों ही कट कर लिए हैं। अभी फ़िलहाल मैं सिलाई कर लेती हूँ। फ़िलहाल मैंने इस तरह की तिरछी आड़ी पट्टी काटी है और इस गले में मैं इसे सिलाई कर लूँगी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि भैया का एक्सीडेंट हुआ है और हड्डी में फ्रैक्चर आ गई है कंधे के। तो काम वगैरह तो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि कंधे में ही है और चलाने पे दर्द होगा बहुत ज़्यादा, और दुकान भी खोलनी ज़रूरी है। तो मम्मी वहाँ से आने के बाद से इन्हें भेजा है कि कुछ दिन दुकान खोल देंगे ये, और थोड़ी हेल्प हो जाएगी। नहीं तो दुकान तो खोलनी थी किसी तरह से, क्योंकि वही है सब कुछ कमाने का ज़रिया जो भी है। तो इस वजह से ये गए हैं थोड़ी सी हेल्प करने के लिए। और परी देखिए, परी देख रही थी पापा कहाँ जा रहे हैं घूमने। तो फ्रेंड्स, मैंने फ्रॉक बना दिया है और परी को पहना भी दिया है, लेकिन ये बहुत बड़ा बन गया है। बोलो परी, परी दिखाओ, सबको दिखाओ कैसा लग रहा है फ्रॉक। मैंने बहुत सिंपल बनाया है, कोई भी झालर वगैरह नहीं लगाया, क्योंकि गर्मी में जब भी ये दुकान पे जाती है ना, तो मतलब दुकान पे ज़्यादा गर्मी लगती है, तो इस वजह से मैंने हल्का ढीला ढाला बनाया। थोड़ा बड़ा ही है, इतना बड़ा है कि अगली साल भी आराम से पहन सकती है। ये ना, चप्पो दिखा दो, चप्पो दिखा दो। और ये पीछे मैंने तनी भी लगाई है। अगर ज़्यादा ढीला है, लूज है ज़्यादा, तो थोड़ा सा करके बांध दो टाइट, तो फिटिंग सी आ जाएगी। कैसी लग रही है परी? कमेंट में ज़रूर बताना, लाइक ज़रूर करना मेरी बेटी के लिए, मेरा पोड़ा के लिए। परी का फ्रॉक तो सिल गया, और यहाँ पे जो भी काम फैला हुआ था सब मैंने समेट के रख दिया है। इस पर कपड़े रखे थे, कपड़े भी तय बना दिए हैं। और परी को दूध पिला के सुला दिया, सो रही है। और शाम के 6:30 बज रहे हैं करीब, तो मुझे रात के खाने की भी तैयारी करनी है। तो परी सो रही, तो सोच रही हूँ मैं सब्जी काट लेती हूँ फटाफट से। इसके सोते ही मैं सोचती हूँ कि मैं अपना फटाफट सारे काम कर लूँ, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता है। अभी सो रही है तो सिर्फ मेरी सब्जी ही कटी थी, और सब्जी में मैं बना रही हूँ करेले। और करेले मैंने तो काटे नहीं थे पहले, जैसे पहले काट के रख लेते हैं वैसा काटा नहीं था, क्योंकि सब्जी कुछ और बनानी थी, कुछ और प्लान था, लेकिन वो ख़राब हो चुका था रात भर में, तो इस वजह से वो छोड़ दिया हमने। हाँ, फिर मुझे यही ऑप्शन दिखा करेला, क्योंकि अगर और कोई सब्ज़ी बनाती तो करेला रह जाता, फिर दिक्कत हो जाती। इस वजह से मैंने करेले की सब्ज़ी बनाई है। सुबह तक तो इसका कड़वापन मर जाता है। सब्ज़ी छोंकने के बाद से मैंने बनाया आम का जूस, और मतलब मैंगो जूस। तो ये वैसे जूस वाला तो नहीं है आम, लेकिन रखा हुआ था तो कुछ खाने पीने का मन कर रहा था,
तो सोचा इसका ही बना लेती हूँ, लेकिन वैसे ही बनता है इसका। मैंने यहाँ पे आम छील के अच्छे से अच्छे तरीके से काट लिया है। काटने के बाद इसका जूस बनाया है, और ये मैंने इसलिए बनाया कि थोड़ी देर फ्रिज में रख दूँगी। जब तक मैं दुकान पे जाऊँगी ना, थोड़ा ठंडा हो जाएगा, ना ज़्यादा ठंडा होगा ना ज़्यादा गर्म रहेगा। तो इसी वजह से मैंने ये सोचा कि जूस बना कर रख देती हूँ और बाकी सारे काम निपटा लेती हूँ। और जूस वगैरह सब्ज़ी वगैरह बनाने के बाद से इतने सारे बर्तन हो गए थे ना, मेरी सिंक भर गई थी। तो मैंने सोचा ये बर्तन भी मांज लेती हूँ, लेकिन परी उठ चुकी थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी। लेकिन भाई आया हुआ था तो उसने ले रखा था, तो मैंने कहा किचन में लेके आ जाऊँ, मुझे देखती रहेगी तो थोड़ा चुप रहेगी, बात करती रहूँगी। तो यहाँ मैं बर्तन भी मांज रही हूँ और साथ में परी से बात भी कर रही हूँ, लेकिन उससे सब्र नहीं हो रहा था, रोई जा रही थी वो। तो बीच में ही बर्तन छोड़ के पहले मैंने उसे चुप कराया है, दूध वगैरह पिलाया है, तो शांत हुई है। उसके बाद मेरी सब्ज़ी भी बन चुकी है और जा रही हूँ मैं आटा मलने। आटा भी लगा के रख दूँगी, सारे काम निपटा दूँगी कि जब मैं दुकान जाऊँगी वहाँ से आऊँगी तो कुछ ज़्यादा काम करना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने आटा मल लिया है, और आटा मलने के बाद से जो मैंने बर्तन मांजे थे ना, वो भी सोचा लगा देती हूँ। किचन की साफ़ सफाई भी कर देती हूँ। अभी ज़्यादा मतलब फैला कर नहीं रखती मैं, किचन समेट देती हूँ जल्दी। काम निपटाने के बाद से मैं आई थी, बिस्तर लगा रही थी। वैसे तो पलंग पर सोते थे, लेकिन क्या है ना कि आर्यन भी मेरे पास ही सोता है और पलंग पर हम 3 जने नहीं आते हैं, तो मैं भी नीचे ही सोने लगी। और देखिए मैंने पहले तो रजाई बिछाई, उसके बाद गद्दा, उसके बाद चद्दर, मतलब बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है ये इस टाइम अगर नीचे सोने लगती हूँ तो। फिर उसके बाद से मैंने बिस्तर लगाने के बाद से देखिए अब बिस्तर तो लग चुका है। परी की ड्रेस चेंज कर दी है और अब हम जा रहे हैं दुकान, क्योंकि जो मैंने जूस बनाया था वो लेकर जा रही हूँ। और आर्यन दिखाओ, हाँ ये अपना खाना लेके जा रहे हैं। और अभी हम जा रहे थे दुकान, और परी अपने आप को ही देखती रहती है, फ़ोन में ही देखती रहती है कि कौन है सामने, और खुश भी हो जाती है बाहर जाती है तो। तो फ्रेंड्स परी सो गई है और हम चलते हैं घर। बेशक दुकान पे कुछ करती नहीं हूँ, लेकिन थक जाती हूँ मैं बाहर से जब आती हूँ। तो उसके बाद से मैंने घर पे आने के बाद से खाना बनाया है। परी तो सुला दिया था, फिर सोई गई थी दुकान पे। सुलाने के बाद से फिर खाना बनाया है, खाना बना के मम्मी को दिया है, और मम्मी जी कर रही थी इनसे बात। और आर्यन बैठा था खाने के लिए, लेकिन उसे मेरे साथ खाना था। अम्मा के साथ नहीं खाइए रोटी, मेरे साथ ही खाइए, मुझे परेशान करने में ज़्यादा मज़ा आता है इसे। और मेरे खाने टाइम पे किसी टाइम भी मैं खाने बैठ जाऊँ, परी को जगना ही जगना उस टाइम। और देखिए मेरी गोदी में बैठी हुई है, लेटी हुई है, और साथ में परी कह रही आर्यन भी आ गया है खाना खाने। मम्मा आपके साथ खाना है। मैंने कहा ठीक है बैठ जाओ। तो उसे खिलाया मैंने, और खाना वगैरह खाने के बाद से दूध भी मतलब पी के सोते हैं। तो मैं तो पीती हूँ, साथ में आर्यन भी पीता है। आर्यन भी को पिलाती हूँ रात में। और मतलब सारा काम किचन का, दूध वगैरह का सारा काम निपटाने के बाद से फिर आराम से बैठती हूँ बाहर वाले कमरे में। थोड़ी तसल्ली मिलती है किचन का काम निपटने के बाद। उसके बाद मम्मी के पैरों की मालिश की है। तो देखिए कैसे खेल रही है परी। मम्मी के पेट पे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है ये सब उछल कूद करने में। तो तीनों खेल रहे थे, और मम्मी तो वैसे मना कर रही थी कि देर हो चुकी है सो जाओ, लेकिन मैंने कहा ये जग रही है और मुझे टाइम पास किस तरह से करना है इसके साथ। तो फ्रेंड्स हमारा सारा काम हो चुका है और अब है सोने की तैयारी। पर परी को अभी नींद नहीं आ रही है ना। 12 बज चुके हैं, ठीक है। लेकिन अभी मैं सुलाने की कोशिश करूँगी, अगर सो जाएगी तो ठीक है, नहीं तो बैठना पड़ेगा 1 बजे तक।
तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट बोलो। अभी इनकी गुड नाइट नहीं हुई है इसलिए अभी नहीं बोलेंगी, है ना। अभी तो जगना है, खेलना है। अभी दोनों बहन भैया की मस्ती जा रही है, हैं? सो जाओ भाई आर्यन, चोट लग जाएगी परी को। और ये देखो दोनों बहन भैया तैयार हैं मस्ती के लिए रात के। और ये इसी तरह से खेलता है, परी को मज़ा भी आता है, इसके साथ ही खुश रहेगी। और इसे खिलस्ती भी बहुत जल्दी है, जब ये ज़्यादा परेशान करने लगता है ना, इसे देखते ही लगती है रोने, अपने पास भी नहीं आने देती, हाथ भी नहीं लगाने देती है। और अभी फ़िलहाल तो खुश है क्योंकि ये उल्टे सीधे काम कर रहा है ना।